ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार टॉपिक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जब इतनी बात हो रही है तो इस टॉपिक का जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता, और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी क्या सही नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अभी रिसेंटली जो हमारी प्रेसिडेंट मैडम है वो गई है कहाँ, राजस्थान गई हैं। ठीक है, राजस्थान क्यों गई हैं वो? कॉन्स्टिट्यूशन पार्क के उद्घाटन के लिए। ये आपके पास प्रीलिम लायक फैक्ट है, ये ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए फैक्ट है कि राजस्थान गई है। करंट अफेयर का टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ स्थापित किया गया और किसने इसका उद्घाटन किया। तो हमारी प्रेसिडेंट मैडम जी ने किया है इसका उद्घाटन, और राजस्थान में है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी स्पीच में यहाँ पे कहा क्या, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और इस लिविंग डॉक्यूमेंट को मैं इलेबोरेट करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट होने का रीजन क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट होने का रीजन ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, ठीक है, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक ये ध्यान जरूर रखा कि समय के साथ साथ क्या होती है, बदलाव की जरूरत होती है, चेंजेस की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाएं, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो डिसाइड किया गया। ठीक है, नेचर डिसाइड किया गया। अब दूसरी बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर पे। ठीक है, अब देखो तीन टाइप के नेचर होते हैं। पहले तो जनरली दो ही टाइप के नेचर थे, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसके बाद तीसरा टाइप का नेचर इंट्रोड्यूस हुआ। एक होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। होता है जैसे यूएसए का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फेरबदल करना या फिर चेंजेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत ही ज्यादा टफ है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ है, तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ही नहीं कर सकते जरूरत के अनुसार। ठीक है, फ्लेक्सिबल एग्जाम्पल देख लो, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का उदाहरण देख लो आप। जनरली ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बारे में एक ये स्टेटमेंट पास है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट सब काम कर सकती है, एक काम को छोड़ के, कि किसी मैन को वुमन बनाना और वुमन को मैन बनाना। ठीक है, ये स्टेटमेंट पास है कि इस काम को छोड़ के ब्रिटेन की पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है। ठीक है, तो हमारा तीसरा नेचर क्या हुआ, मिक्स नेचर। मिक्स नेचर हुआ क्या, इंट्रोड्यूस। अब मिक्स नेचर क्या होता है? मिक्स नेचर ये होता है कि हम कुछ जगह पे क्या है, रिजिड है, कुछ चेंजेस करना हमारे यहाँ पे बहुत टफ है, और कुछ चेंजेस जो हमारे पास जरूरी है वो आसानी से हो जाते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इतना ज्यादा ना रिजिड है ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। एग्जाम्पल देख लो, रिजिड ना है कि हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। कुछ भी चेंज नहीं कर सकते के लिए क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक फ्रेम, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। ठीक है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये रिलेट होते हैं किससे, केशवानंद भारती केस 23-24 अप्रैल 1973। ये डेट याद रखनी, ये क्योंकि ये हिस्ट्री बन गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। केशवानंद भारती केस मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये बेसिकली हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता था। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा है जिसको रिजिड रिजिड है, ये चेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा कह देती है कि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। और कुछ चीजें बहुत फ्लेक्सिबल हैं जिसको हम बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं, जैसे हम देखोगे हमारे स्टेट हैं उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो आराम से चेंज कर सकते हैं, जो हमको जरूरी लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, हमारे आजादी हुए हुए काफी साल हो गए हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए भी काफी साल हो चुके हैं। ठीक है, काफी साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या, इंटरप्रिटेशन कर रहा है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इतना टाइम जब हो गया
ये इंटरप्रिटेशन अभी भी पूरी नहीं हुई क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था? राइट टू लाइफ था, ठीक है, जीने का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने उसका इलेबोरेट कैसे किया, उसको एक्सप्लेन कैसे किया? एक्सप्लेन कुछ ऐसे किया कि जीने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान सिर्फ सांस ले रहा है, ठीक है, सांस लेने का मतलब जीना नहीं है। जीने का मतलब है कि आप अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हो या फिर नहीं, आपको अच्छा पानी पीने के लिए मिल रहा है या फिर नहीं, इवन आपको अच्छी नींद मिल रही है या फिर नहीं। ये सब कुछ, इस सब कुछ को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया? इलेबोरेट किया, उसको एक्सप्लेन किया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। ये सब कुछ था। इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हो रहे हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, ये जो 75 साल हो गए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जरूरत के अनुसार क्या कर रहा है? इलेबोरेट और एक्सप्लेन कर रहा है जहां पे जैसी जरूरत हो, ठीक है। आई होप, लेकिन इस टॉपिक से न्यूज कुछ इतनी ही थी कि राजस्थान हमारी प्रेसिडेंट मैडम गई हैं और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन जो है पार्क, उसका क्या किया है? उसको उद्घाटन किया है। ये आपके पास फैक्ट हो जाता है, और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सब वही है, द्रौपदी मुर्मू ऑन ट्यूसडे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल ये है मेरा, त्रिपाठी अंशुल _। मेल आईडी है त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com। और ये जो सेशन होता है इसकी जो पीपीटी होती है, जो पीडीएफ होती है, मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मेरा सेशन अपलोड होता है उसके तुरंत बाद मैं इस पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।